आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मतलब घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब घर ही पर आप इसे कर लेंगे और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो भारत में मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि यह करोड़ों का बड़ा व्यापार भी है। मसाला पैकिंग बिजनेस आज के समय का एक ऐसा व्यापार है जो बहुत कम रुपए में शुरू होकर कुछ ही महीनों में बड़ा मुनाफा दे सकता है। हर घर, हर होटल, हर ढाबे और हर किराना दुकान में मसाले रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, चाट मसाला, सब्ज़ी मसाला, रसोई मसाला जैसी ना जाने कितनी ये चीज़ें मसाले लगातार माँग में रहते हैं। इसलिए मसाला पैकिंग का काम एक ऐसा घरेलू और छोटे मसाला पैकिंग बिज़नेस शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मसाला 2 तरह के होते हैं। एक पूरी तरह से अवस्था में जैसे जीरा, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और दूसरा है पीसे हुए मसाले जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि। यदि आप छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में पिसे हुए मसाले पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी फ़ायदेमंद होता है। पिसा हुआ मसाला ज़्यादा बिकता है और इसे 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम जैसे छोटे पैकेट में बेचा जा सकता है, जिससे जिससे हर तरह के ग्राहक इसे आसान तरीके से खरीद लेते हैं। मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ पे लोग एक बार में 100 ग्राम मसाला नहीं खरीदते हैं, तो आप 20 या 50 ग्राम छोटे पैकेट बनाकर आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। आपकी छोटी-सी पैकिंग ज़्यादा लोगों को आकर्षित बना सकती है। जैसे कि हल्दी पाउडर का थोक भाव ₹70 है। मान लीजिए आप किसी बाज़ार में गए, वहाँ से आपने ₹70 का थोक भाव खरीद लिया, ठीक है? और प्रति किलो के हिसाब से इससे आप 100 ग्राम के पैकेट भरकर प्रति किलो मतलब 100 ग्राम के पैकेट में भरकर, यहाँ से बात समझे ना आपको, 12 से ₹15 में बेच सकते हैं। कितने? 12 से ₹15 में बेच सकते हैं। इस तरह से मिर्च का पाउडर भी थोक का भाव मान लीजिए आपको इसे ₹140 किलो मिल रहा है, कहीं आप बाज़ार से ला रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको ₹140 किलो मिल रहा है, तो प्रति किलो और आप इससे पैकेट करके 100-100 ग्राम या 100 ग्राम भरकर ये इसे ₹20 से लेकर ₹25 तक आप बेच सकते हैं। यदि एक दिन में आप सिर्फ 10 किलो माल पैक करें तो लगभग ₹1000 से लेकर ₹15,000 तक आप आसानी से कमा सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए आपने 10 किलो हल्दी ली, जिसकी कीमत ₹700 हुई। इससे 100 ग्राम के पैकेट में 100 पैकेट भरने पर आपने 100 पैकेट भर दी। यदि आप ₹12 भी कमाते हैं तो कुल बिक्री ₹1200 होती है और शुद्ध लाभ आपको लगभग ₹500 से बच जाते हैं। यही आप मिर्च और धनिया मिक्सर मसाले के साथ करेंगे तो आपका रोज़ लाभ ₹1500 से लेकर ₹2000 तक आप आराम से कमा सकते हैं। यदि आप महीने में 26 दिन होते हैं, 26 दिन में अगर आप काम करते हैं तो लगभग ₹4000 से मतलब 40,000 रुपये से लेकर ₹50,000 तक आप शुद्ध कमाई निकाल सकते हैं। यह कमाई सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये की शुरुआत लागत में शुरू होती है और आप व्यापार देखिए यहाँ से आपको बात समझना ये है कि मसाला पैकिंग का काम शुरू करते समय 2 तरीके से कमाई भी चुन सकते हैं। पहला मैनुअल पैकिंग जिसमें आप हाथ से तौलकर पैकेट भरते हैं और दूसरा है सोलर मशीन से जिसमें पैकेट सील करके करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से पैकिंग जिसमें मशीन तौलकर पैकेट बना देती है। शुरुआत स्तर में मैनुअल पैकिंग मशीन ही काफ़ी होती है जिसकी कीमत सिर्फ 15,000 से लेकर अरे यार 1500 रुपये लेकर 3000 रुपये तक आपको होती है। एक छोटी सी सीलर मशीन सिर्फ 1000 से 1500 रुपये तक में आ जाती है। इसके बाद भी खाली पाउच खरीदने होते हैं जो ₹1 से लेकर ₹2 तक आपको मिल जाते हैं। यहाँ से बात समझना है आपको। आपको ₹1 से लेकर ₹2 तक आपको मिल जाते हैं। इन पाउच पर आप अपने ब्रांड का स्टिकर लगा सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी का नाम, वज़न, कीमत और बैच नंबर लिखा जाता है। एक बार अच्छी पैकिंग हो जाने के बाद आपकी प्रोडक्ट की पहचान बनने लगती है और आप धीरे-धीरे मांग बढ़ती रहती है। गाँव और शहर में दोनों मार्केट में मसाला की बड़ी खपत होती है। गाँव में छोटे पैकेट ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि लोग रोज़ाना खरीदते हैं। वहीं शहर में बड़े पैकेट और प्रीमियम मसाले ज़्यादा बिकते हैं। आप चाहें तो दोनों तरह की पैकिंग रखकर किसी भी बाज़ार में आप बेच सकते हैं। किराना दुकान और सब्ज़ी की दुकान पर
देखिए, किराना दुकान या फिर सब्जी की दुकान पर आप मंडी में बैठे थोक व्यापारियों और छोटे रिटेलर्स को सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका माल तेज़ी से बिके, तो आपको टेस्टिंग सैंपल भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए एक किराना दुकानदार को 10 पैकेट हल्दी के साथ 2 मुफ़्त में फ्री में दे सकते हैं पैकेट, क्योंकि ताकि वह उसका स्वाद देखकर, जायका देखकर आगे से आपका मसाला ही मँगवाए। यह भरोसा बनाने का सबसे आसान तरीका है। कई बार ग्राहक मसाला खरीदने से पहले महक और रंग देखकर ही फैसला करते हैं। इसीलिए मसाले के लिए आपको इस व्यापार का एक ही बड़ा फ़ायदा ये है कि आप घर से काम कर सकते हैं और आपको अलग-अलग दुकान या गोदाम की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर के एक कमरे में पैकिंग मशीन या स्टूल मेज़ और एक छोटा-सा शॉ रखकर पूरा काम कर सकते हैं। यह व्यापार महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वे घर से ही पैकिंग कर सकती हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ के साथ-साथ पैसा भी कमा सकती हैं। दंपति परिवार के सदस्य या 2 लोग मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। एक दिन में 20 किलो तक मसाला पैकिंग किया जा सकता है, जिससे महीने में 1 लाख रुपए से लेकर ज़्यादा रुपए की कमाई हो सकती है। यदि आप ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं तो 2-3 लोगों को भी काम पर रख सकते हैं, पैकिंग की गति बढ़ा सकते हैं। इस बिज़नेस में भविष्य में संभावना ये है कि बहुत बड़ी-सी भारत में मसाला कंपनियाँ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप स्थानीय स्तर पर मसाला हमेशा ज़्यादा बिकता है, क्योंकि लोग स्वाद और उसका जैसे जायका और महक, उसी क्षेत्र के लोग मसाला पसंद करते हैं। अब मसाला जैसे कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न प पर बेचते हैं, ठीक है? यहाँ से अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर छोटे-छोटे ब्रांड के मसाले खूब बिकते हैं, तो आप बाद में इन्हें बेचकर अपनी बिक्री 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यदि आप 20 किलो मसाला रोज़ पैक कर रहे हैं और आपकी बिक्री लगातार बढ़ रही है, तो आपका ब्रांड राइटर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन और अपना थोक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। इस तरह से छोटे स्तर पर शुरू हुआ व्यापार कुछ ही महीनों में 5 से 10 लाख रुपए तक का आप कारोबार कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से बात समझना है कि मसाला पैकिंग बिज़नेस कैसे शुरू करें। मसाला पैकिंग बिज़नेस शुरू करने के लिए आप इसमें ये फ़ायदे बहुत हैं कि पहला फ़ायदा ये है कि कम कम रुपए में आप यदि सिर्फ़ कुछ हज़ार रुपए में आप ये व्यापार शुरू हो जाता है और ज़्यादा माँग हमेशा रहती है। उपयोग में आते हैं, इनकी खपत कभी बंद नहीं होती। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये उच्च मुनाफ़ा वाले हैं, क्योंकि मसाला थोक में सस्ते हो और पैकिंग में अच्छे दाम पर बिकते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि इसे कोई भी व्यक्ति थोड़ी-सी ट्रेनिंग के साथ आसानी से कर सकता है। पाँचवाँ फ़ायदा ये है कि ब्रांड बनने के बाद यदि आपका मसाला अच्छा है, तो लोग उसे बार-बार खरीदेंगे। और छठा फ़ायदा तो ये है कि परिवार के सदस्यों को रोज़गार देना, जिससे आपका खर्चा कम और लाभ ज़्यादा होता है। ठीक है? इस बिज़नेस में खराब होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मसाला लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आठवाँ फ़ायदा ये है कि इसमें आप खुद का पैकिंग तय कर सकते हैं और छोटे-बड़े मिक्स पैकेट बनाकर अधिक ग्राहक बना सकते हैं। 9वाँ फ़ायदा ये है कि इसमें आप सिर्फ़ चाहें तो मसाला से ही भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे आप अन्य मसाले भी जोड़ सकते हैं। 10वां फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब व्यापार कभी-कभी मंदी भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि खाने-पीने के सामान हमेशा बिकता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है, बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने खर्चा किया कितना, 2000 रुपये का। आपका मसाला है 1500 रुपये का। आपने पाउच खरीद लिए, पैकेट खरीद लिए 1000 रुपये के। आपकी सीलिंग मशीन हो गई 500 रुपये की। ब्रांड स्टिकर आपने बनवा लिया और एक ही हफ्ते में 50 किलो मसाला पैक करते हैं और प्रति किलो औसत 120 रुपये लाभ कमाते हैं। तो आपका हफ्ते का फ़ायदा 600 रुपये से लेकर होता है, यानी सिर्फ पहले ही 6000 रुपये से होता है। मतलब 6000 रुपये तक आप, यानी पहले से आप 6000 रुपये तक हफ्ते में कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो इतना। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।